मैया रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिना यन्नैर्मैर्नीयते यामः प्रियया भीरुभामिनी। प्रभु आपने कहा कि हमारी और आपकी जोड़ी सही नहीं है। हमारे माता पिता का नाम पता है, आपके माता पिता का नाम भी नहीं पता है। रे स्वामी, जो संसार का पिता है उसका माता पिता इस संसार में कौन बन सकता है? आपने कहा हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। अरे प्रभु, आप निर्गुण हैं, निराकार हैं, फिर भी जहां जिसकी आवश्यकता होती है उसे आप प्रकट कर देते हैं। सारे ऐश्वर्य शक्ति आप में समाहित है। आपने कहा प्रभु आपका नाम कोई माखन चोर कोई रणछोर कहता है। यही तो आपकी प्रमुख लीला है प्रभु, कि इस संसार में जो आया है केवल आपके चरणों में प्रीति करे, चाहे जिस नाम से करे, आप हर रूप में उसे मिल जाते हैं। चाहे कोई शिव के द्वारा पूजे, चाहे कोई ब्रह्मा के नाम से जाने, चाहे जिस नाम से पूजे, यहाँ तक कि सांसारिक देवता के रूप में भी पूजा करे तो आप ही मिलते हैं। प्रभु आपका वर्णन तो वेद भी नहीं कर पाए, नेति नेति कह करके विराम ले लेते हैं, तो हम आपका वर्णन कहाँ तक करूं? हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। आपने कहा प्रभु हमारे रहने का ठिकाना नहीं है प्रभु। हाँ, जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, आप वहाँ निवास नहीं करते। जहाँ भक्ति महारानी सूत्रोपनद्ध होकर के बंध जाती है, जिसका हृदय निर्मल हो जाता है, जो स्वच्छ होता है, उसी के हृदय में आप निवास करते हैं। भगवान ने भी कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट चल चिर भगवान राम माँ भगवती के खोज में ऋषमुख पर्वत पर पहुँचते हैं और सुग्रीव जब देखता है तो समझता है कहीं हमारा भाई शत्रु तो नहीं भेजा है मारने के। हनुमान जी को वह भेजता है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर जाते हैं और हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर के भी प्रणाम करते हैं। भगवान तब तक हनुमान जी से कुछ बोलते नहीं, क्योंकि जब तक आप वास्तविक रूप में भगवान के सामने नहीं आएंगे, जब तक आप बनावटी कार्य करेंगे, भगवान कहते हैं खूब कर लो ना,
जब वास्तविक रूप में हनुमान जी महाराज आए, कहा प्रभु हमें स्थान दीजिए। कहा स्थान कहीं खाली हो तो तब तो दूं, कोई स्थान खाली ही नहीं है। हनुमान जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि कहां से हमने ये ब्राह्मण का भेष बनाया कि कहीं स्थान ही नहीं प्रभु के लगे खाली है कि हमारा भी स्थान बन जाए। भगवान ने कहा हनुमान जी तनिक मत घबराओ, जब अब ब्राह्मण बन ही गए हो तो घबराने की बात नहीं है। अरे ब्राह्मण धर्म का पालन करना चाहिए था, आपने तो सीधे मुझे प्रणाम कर लिया। अगर आप सच्चे ब्राह्मण होते तो क्षत्रिय को प्रणाम न करते। पहले आप में वास्तविक ब्राह्मणत्व तो होनी चाहिए। हम ब्रह्मसूत्र नहीं धारण करते, संध्या गायत्री नहीं करते, भगवान सूर्य को अर्घ नहीं देते, और जब जातिवाद की बात चलती है तो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप अपने ब्राह्मणत्व में लग जाइए। जो सामने आएगा अपने आप पीछे चला जाएगा, आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हनुमान जी आप वास्तविक ब्राह्मण होते तो बताना न पड़ता, लेकिन अब ब्राह्मण का रूप ले ही लिए हो, अब कल्याण करना ही पड़ेगा, नहीं तो ब्राह्मण की मर्यादा का हनन हो जाएगा। एक स्थान खाली है हनुमान जी, कहा हमारे शरीर में नहीं, आपके शरीर में जो हृदय है वह खाली है, क्योंकि आपके अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मद है, न मत्सर है। आपका हृदय स्वच्छ है। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। अकेले नहीं, एक कुर्सी नहीं लगाए, 3-3 कुर्सी लगाकर बैठ गए। प्रभु आपका तो यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप वहीं निवास करते हैं जहां स्वच्छता रहती है, जहां पर गंदगी रहती है, आप वहां निवास नहीं करते हैं प्रभु, इसलिए आपका ठिकाना सही नहीं है। भगवान की जय हो। इस तरह से सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान बीच बीच में अपने परिवार के साथ ऐसे वाद विवाद किया करते थे, क्योंकि परिवार का यह नियम है कि कुछ खट खुट होता रहे, वही परिवार है। एक दिन की बात है, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जिस तरह से भगवान का विवाह और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह हुआ था, उसी तरह से भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का भी विवाह संपन्न हुआ था। प्रेम से लोकेश्वर भगवान की। बाणासुर की पुत्री उषा के साथ भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का भी विवाह संपन्न हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, एक दिन नारद जी के मन में यह भाव जगा कि भगवान के इतने पुत्र पौत्र बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, भगवान का वही जैसे वैकुंठ में रहन सहन है वही होगा कि कहीं बदल गया होगा। चल कर के भगवान का यह दृश्य हम देखें, दर्शन करें। जब नारद जी भगवान के यहाँ आते हैं और सर्वप्रथम रुक्मिणी के महल में आते हैं, भगवान उस समय पर स्नान करके मैया रुक्मिणी की महल में प्रवेश ही किए थे। जैसे ही नारद जी आए तो नारद जी की सेवा में भगवान लग गए, नारद जी की सेवा में लग गए। नारद जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप अभी भी स्नान किए हैं, तब तक आप तैयार हो जाइए, अभी हम उधर से घूम कर आते हैं। भगवान के इस लीला को देखना चाह रहे थे। ये 16,108 रानियों के पास कैसे जाते होंगे,
सबकी कैसे व्यवस्था देखते होंगे। अब भगवान नारद की मन की व्यथा को समझ गए। नारद की मन की व्यथा को समझ गए। जब जामवती के महल में नारद जी जैसे पहुंचे, भगवान वहां बैठ करके बच्चों के साथ दूध भात का सेवन कर रहे थे। कृष्ण भगवान की जय हो। नारद जी सोचे कोई दूसरा रास्ता था, आगे इधर से इधर आ गए। इस तरह से भगवान के परिवार का रहस्य जानने के लिए नारद जी 6 महीना लगा दिए, लेकिन भगवान के परिवार के रहस्य को नहीं जान पाए। और आजकल अगर कोई मेहमान आया तो माताएं बैठ जाती हैं, कभी देवरानी की निंदा तो कभी जेठानी की निंदा, कभी किसी की नहीं तो ननद की ही निंदा। एक क्षण में मेहमान सब कुछ जान जाता है। 6 महीना नारद जी जैसे ज्ञानी भगवान के यहाँ लगा दिए समय, लेकिन रहस्य जान नहीं पाए। और यहाँ तो एक दिन आओ कोई परिचय न हो, पता चल जाए कि पतोहिया में और सासू में बढ़िया से पटता कि नहीं पटता। फिर भगवान की देखो, बाप बेटवा में बढ़िया पटता कि नहीं तुरंत पता चल जाता है, चाहे कोई आए। भगवान यह बतलाना चाहते हैं कि परिवार में चाहे कितना भी कलह हो, दूसरे के सामने रोना नहीं चाहिए। आजकल की माताएं यदि ससुराल में कोई कष्ट हुआ तुरंत पिताजी को मैया को फोन लगा देती, और जब वह घर आते हैं कभी मान लीजिए भौजाई से झगड़ा हो गया तो भौजाई मेहना भी मारती हैं। ये ऐसे ही हो तब तार वहाँ ठिकाना नहीं गा भगवान की। इसलिए अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च, अपना धन नष्ट हो जाए, अपने मन में कोई ताप हो, अपने घर के कलह को किसी दूसरे के सामने नहीं बतलाना चाहिए। नहीं हंसी के पात्र बनोगे, मजाक के पात्र बनोगे। यदि आपके सामान कोई चोरी हो जाए और आप किसी से कहिए, कहते हैं कैसे रखे थे, उससे रखने का तरीका आपको पता नहीं है। नारद जी को ज्ञान हो गया। एक बार नारद जी को और भ्रम हुआ था। नारद जी संसार में भ्रमण करते हुए एक गृहस्थ के यहाँ पहुंचे। जब गृहस्थ के यहाँ पहुंचे तो देखे कि बढ़िया गाड़ी घोड़ा महल और सब हर प्रकार के समृद्धि से वह घर भरा हुआ था, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। और वह किसान करता क्या था, 12 बजे खेती करके आता था और स्नान करता था, 1 लोटा जल सीधे भगवान को चढ़ाता था और सीधे भोजन करने बैठ जाता था। नारद जी के मन में भाव यह जगा, भैया हम तो दिन भर हर समय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
के गुणानुवादों को गाता रहता हूँ और हमारे पास रहने का कोई ठाव ठिकाना नहीं। और देखिए 12 बजे आया और 1 लोटा जल चढ़ाया और इसके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। इस बात को लेकर के भगवान के पास नारद जी गए। कहा प्रभु हमने आपका क्या बिगाड़ा है कि हमारा आपने कुछ नहीं बनाया, जो सदैव आपके चरणों में लगा है। और एक किसान के यहाँ हमने देखा कि हर प्रकार की समृद्धि भरी हुई है। भगवान ने कहा नारद चलो दिखाते हैं। थोड़ी दूर आए और लीला कर किया और एक मंदिर का निर्माण किए। कहा नारद जी हाथ में जल ले लो और इस मंदिर की 4 परिक्रमा लगाओ और जल का एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरना नहीं चाहिए। अब नारद जी हाथ में जल ले लिए और मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं और केवल देख क्या रहे कि जल गिरने न पाए, जल गिरने न पाए। 4 परिक्रमा लगा कर आए नारद जी। भगवान ने कहा नारद जी परिक्रमा हो गई? कहा हाँ प्रभु परिक्रमा हो गई। अच्छा एक बात बताओ नारद जी, जिस समय आप परिक्रमा कर रहे थे उस समय आपका ध्यान कहाँ था? नारद जी ने कहा बस आपने कहा था जल गिरने न पाए वही जल देख रहे थे। वाह 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 नारद जी, एक चुल्लू जल में आपका ध्यान भटक गया और जिसके पास इतनी बड़ी गृहस्थी है, परिवार है, समाज है, वो अभी 12 बजे कम से कम 1 लोटा जल तो चढ़ाता है, उतने पर भी मुझे भूलता नहीं है। तो नारद जी गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इतने परिवार का भरण पोषण करते हुए भी एक क्षण जो मेरा ध्यान कर ले, उससे बढ़कर के न कोई संत है, न कोई योगी है, न कोई अमलात्मा है, न विमलात्मा है। वही सब कुछ हमारा सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। इससे बढ़कर के कोई आश्रम नहीं। इसलिए इस आश्रम की निंदा, इस आश्रम में रहने वालों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। और हम यही भटक जाते हैं। विचार करिए भगवान का अवतार हुआ है तो गृहस्थों के यहाँ, कभी सन्यासियों के यहाँ, जोगियों के यहाँ नहीं हुआ। दशरथ के यहाँ जन्म हुआ, वसुदेव देवकी के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ लीला की, मैया आदिति के गर्भ से वामन भगवान आए, सब गृहस्थ ही तो थे। कर्दम जहाँ कपिल भगवान आए तो गृहस्थ बिना स्वीकार किए कहाँ आए? कर्दम भी तो देवहूति के साथ विवाह किए, गृहस्थ को पहले स्वीकार किए तभी तो भगवान आए। गृहस्थ में रह करके यदि अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा दे तो इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। लेकिन यही हम भटक जाते हैं। जब सुख समृद्धि आती है तो भगवान को भूल जाते हैं। 6 महीना नारद जी भगवान के घर की दशा को जानने में लगे रहे, लेकिन जान नहीं पाए। भगवान यह बतलाना चाहते हैं कि अपने परिवार की निंदा, अपने परिवार का दुख भगवान के सामने कहो, लेकिन किसी अन्य पुरुष के सामने मत कहो, नहीं आपका खूब हंसी मजाक इस संसार में होगा और कोई सहायता करने वाला नहीं मिलेगा। एक दिन भगवान अपने पुत्र पौत्रों को लेकर के शिक्षा दे रहे थे। अब शिक्षा देते देते बगीचे में चले गए कि देखिए उपदेश के बाद कुछ प्रैक्टिकल जरूर करके दिखला देना चाहिए। उपदेश से ज्ञान उतना नहीं हो पाता जितना प्रैक्टिकल से होता है। भगवान उपदेश देते देते अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, कुटुंबजनों के साथ अपने ही बगीचे में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते हुए एक वृक्ष की छांव में बैठ गए। इतने में बच्चे खेलते हुए
कुआं के पास गए और जब कुआं में झांक कर देखते हैं तो एक गिटखान गिरा हुआ था। भगवान दौड़ कर आते हैं और सहारा दे करके उसे बाहर निकालते हैं। जो ही भगवान का स्पर्श हुआ तो ही एक अलौकिक रूप हो गया। भगवान पूछे, भैया आप कौन हो? वह कहा, आप हमें नहीं जानते? कहा नहीं। अरे आप हमें नहीं जानते? कहा हम नहीं जानते, बताइए कौन है आप? अरे इस देश में ऐसे कौन होंगे जो हमें न जाने और आप हमें नहीं जाने? कहा नहीं, हम नहीं जानते। आपका कौन अच्छा गुण है कि आपको संसार में सब लोग जानते हैं? कहा, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णं विस्तृशम्। अरे हम दानियों में सबसे बड़े दानी। अच्छा, आप दानी में सबसे बड़े दानी नृगराज हो? हाँ हाँ। कहा, कितनी गायों का दान किया? अरे आप तो ऐसा पूछ रहे हैं, कभी वर्षा हो और पूछे भैया कितनी बूंद गिरी, तो कोई बता सकता है कितना बूंद गिरा? अरे कोई पूछे कि भूमि पर कितने कण है, कितने धूल है, कोई गिनकर बता सकता है? तारागण को कोई गिनने के लिए कहे, कोई गिनकर बता सकता है? अरे भैया, इन लोगों को गिनकर कोई न कोई हो सकता है बताने वाला हो, लेकिन हमने कितनी गायों का दान किया यह बताने वाला कोई संसार में नहीं होगा। तारागणों को गिनने वाला कोई न कोई हो सकता है, मिल जाए। कणों को गिनने वाला कोई न कोई मिल जाए, बता दे। लेकिन हमने कितनी गायों का दान किया, इस बात को बताने वाला कोई नहीं है। अच्छा, आपने इतनी गायों का दान किया तो कहीं आपने बूढ़ी गायों का तो नहीं दान कर दिया जिसके कारण आपको गिरफ्तार होना पड़ा? नृगदेव ने कहा, प्रभु हमने ऐसी वैसी गायों का दान नहीं किया है। कहा, कैसी गायों का? पयस्वनिः तरुणिः शीला रूपगुणोपपन्नः कपिला हेमशृंगिः। पयस्विनी, दूध देने वाली। और ऐसी गाय नहीं कि जो अब अंतिम ही बच्चा देने वाली है, जो तरुणी है, जो तरुणी है। आजकल कैसी गायों का जान, जो गाय परिवार वाले ऊब जाते हैं वही पंडित जी को दे दिया जाता है। कृष्ण भगवान की, ये पंडित जी ले जाए दूध तो हम खावा, अब सेवा पंडित जी करें। हमने ऐसी गायों का दान नहीं किया है। कहा, कैसी गायों का? पयस्विनी तरुणी। भगवान ने कहा, तरुणी तो होंगी लेकिन बड़ी नटखट होंगी, सही ढंग से दूध देने वाली नहीं होंगी। नृगदेव ने कहा, ना ना प्रभु, शील रूप गुणोपपन्नः। शील युक्त गायों का हमने दान किया है, ऐसी वैसी गायों का दान हमने नहीं किया है। और कपिला, और इतने नहीं प्रभु, हेमशृंगिः, सींगों में खुरों में स्वर्ण सुसज्जित करके दान किया है प्रभु। भैया आपने इतना दान किया फिर भी आप गिटकाहन बन गए। विचार कर लीजिएगा, यहाँ 1 रुपया दिया, कहा कि हमारे पाप राहु केतु चला गए। राजा नृग जो है कितनी गायों का दान किया जिसकी कोई गणना नहीं है, और साधारण गायों का नहीं। पयस्विनी तरुणी शीलो रूप गुणो
शृंगी। और सभी गायों का जो दान किया, उन गायों के खुर को और सींग को स्वर्ण से सुसज्जित करके, वस्त्राभरण करके। भैया इतनी अच्छी अच्छी गायों का आपने दान किया, फिर भी इस रास्ते पर, इस पतन में आप। अरे यहाँ तो एक बार गोदान हो जाता है, लोग सोचते हमारे अनेक पाप कट गए। और ऐसा गोदान होता है कि पगहा भी नहीं मिलता। 10 रुपया में गोदान जजमान कर लेते हैं, फिर भी कहते हैं पंडित जी हमारे सब पाप कटी गए। अब आप इतनी अच्छी गायों का दान किए, फिर भी आपके पाप नहीं कटे। न्यायादितारुभ्यः पुरा सवस्सादु कोलमाला हरणा ददावहम। प्रभु हमने सुंदर सुंदर गायों का सुसज्जन करके, अच्छे ढंग से सजा सजा करके गायों का दान किया, लेकिन एक गलती हमने कर बैठे। कहा क्या किया? एक गैया मैया का दान हमने एक ब्राह्मण को किया, और भगवान की ऐसी कृपा हुई, वह गैया मैया उस ब्राह्मण के यहाँ से पुनः हमारे गौशाला में चली आई। और हम तो गायों की सेवा करते नहीं थे, हमने उसी गैया मैया का पुनः दान दूसरे ब्राह्मण के हाथ में कर दिया। जिस ब्राह्मण को हमने पहले दान किया था, वह खोजते खोजते उस गैया मैया को परेशान था। और जब हमने इस गैया मैया का दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया, जो ही यह लेकर अपने घर की ओर चला, रास्ते में वह ब्राह्मण मिल गया। आपस में दोनों विवाद कर बैठे, यह गैया मैया हमारी है, और वह कहता अभी अभी हम दान लेकर के आ रहे हैं। हमें बुलाया गया, हम वहां पर उपस्थित हुए, लेकिन सही न्याय नहीं कर पाए। कहा क्या किया है आपने? हम तो यही कहते थे कि आपको भी दान दिए हैं, आपको भी दान दिए हैं, लेकिन यह नहीं जान पा रहे हैं कि कौन सी गायों को आपको दान किए और कौन सी गाय आपको दिए। केवल सर हिलाते रहे। भाई दान तो दोनों को दिए थे, कैसे कहते आपको नहीं दिए, आपको नहीं दिए हैं। और दोनों ब्राह्मण बड़े सुशील थे, शिलक्ष वृत्ति से जीवन यापन किया करते थे, कभी किसी के यहाँ मांगते नहीं थे। हमारी ऐसी कृपा थी कि वे ब्राह्मण हमारे द्वार पर आए और हमने गैया मैया का दान किया, लेकिन हमने अन्याय कर बैठा। भगवान यह बतलाना चाहते हैं कि जब तक गायों की सेवा आपने नहीं की है, तब तक आप देने के अधिकारी नहीं है। इसीलिए आजकल क्या करते हैं, 1 घंटा पहले लाकर भूसा खिलाते हैं कि कम से कम हमारे घर का भूसा खा ले। उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए भगवान अपने पुत्र पौत्रों की ओर इशारा किए, देख लो, दान करने के बाद भी ब्राह्मण का अपमान किए तो क्या इस गति को गए। तो हर कार्य करना, लेकिन कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना, किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। यदि ब्राह्मण का अपमान कर दोगे, ब्राह्मण के धन का हरण करोगे, तो हर विषम परिस्थिति में हम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण का अपमान करोगे, ब्राह्मण के धन का हरण कर लोगे, तो हम तुम्हें बचाने में समर्थ नहीं होंगे। अपने पुत्र पौत्रों से भगवान कह रहे हैं कि नाहं हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर् हुई। ऐ बच्चों, ध्यान से सुनना, इस संसार में किसी आपत्ति विपत्ति में यदि फंस जाओगे तो हम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। ना हम हालाहलम मन्ने,
यदि हालाहल विष का भी पान कर जाओगे तो तुम्हें मरने नहीं दूंगा, बचा लूंगा। गहरे समुद्र में कूद जाओगे तब भी बचा लूंगा। अग्नि में कूद जाओगे, जलते रहोगे तब भी बचा लूंगा। भयंकर भयंकर राक्षसों से भी बचा लूंगा। लेकिन यदि ब्राह्मण के धन का हरण कर लिया, ब्राह्मण के धन का भक्षण कर लिया, ब्राह्मण का अपमान कर दिया तो हम बचाने में समर्थ। यही तो हुआ। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिए। आज इसी परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और महाराज परीक्षित की रक्षा किए। लेकिन आज जब ब्राह्मण का अपमान कर दिए, ब्राह्मण श्राप दे दिया, तो अब उपदेश दे रहे हैं। उपदेश के मार्ग से आप बतला रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्राह्मण का अपमान करने के कारण अब तुम्हें इस संसार में हम रख नहीं सकते। सब कुछ करना लेकिन कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना, ब्राह्मण के धन का हरण मत करना, ब्राह्मण के धन की चोरी मत करना। इस तरह से भगवान अपने पुत्र पौत्रों को अनेक प्रकार की शिक्षा देते हैं। पुत्रों, सब कुछ करना लेकिन ब्राह्मण के धन का हरण मत करना। राजा नृप का भी उद्धार हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, एक पौंड्रक नाम का राजा था। उसके साथ काशीराज रहा करते थे। एक दिन काशीराज ने कहा कि देखो, इस संसार में केवल द्वारिकाधीश की ही पूजा हो रही है, द्वारिकाधीश का ही नाम चल रहा है और किसी का नाम नहीं चल रहा है। तो एक काम करो। कहा क्या करें? अरे द्वारिकाधीश में बहुत बड़ा गुण थोड़ी है। अरे जब चाहते हैं चक्र बुला लेते हैं, जब चाहते हैं गरुड़ पर सवार हो जाते हैं, और यह काम तो विज्ञान के द्वारा हम भी कर सकते हैं। पौंड्रक को यह बात समझ में आई। पहले हम पहली कथा में भी निवेदन किए थे कि शंख और मूर्ख दूसरे के फूकने पर ही बोलते हैं। पौंड्रक को यह बात समझ में आ गया कि बात सही है, हम राजा हैं और राजा की पूजा होनी चाहिए। उस ग्वाल वाला का पूजा होना जरूरी नहीं है। वह पौंड्रक भगवान की तरह अपने 2 हाथ और बढ़ा लिया, 4 हाथ हो गया। गरुड़ का भी निर्माण कर लिया, ऊपर उड़ने लगा, चक्र बनवा लिया, सारे संसाधनों को भगवान की तरह संग्रह कर लिया। अब लोगों से कहने लगा कि जितने लोग हमारे राज्य में हैं सब लोग कहें पौंड्रायक नमः, पौंड्रायक स्वाहा, पौंड्रकाय स्वाहा, पौंड्रकाय स्वाहा, पौंड्रकाय नमः। काशीराज ने कहा, देखो, जब तक द्वारिकाधीश को परास्त नहीं करोगे तब तक तेरी पूजा नहीं होगी। तो द्वारिकाधीश को परास्त करने के लिए पहले पत्र लिखो। पौंड्रक पत्र लिखता है, अपने दूतों के माध्यम से भिजवाता है। उद्धव महाराज द्वार पर थे, कहा यह पत्र हमें दो, हम भगवान तक पहुंचा देंगे। उद्धव महाराज ने पत्र को लिए और भगवान के पास गए और कथा को श्रवण करा दिए। भगवान समझ गए कि पौंड्रक अहंकारी हो गया है, अभिमानी हो गया है, इसे अब ठिकाना
देना ही पड़ेगा, सही रास्ते पर पहुंचाना ही पड़ेगा। भगवान पौंड्रक का भी उद्धार करते हैं। प्रेम से भगवान की। इधर कंस का ससुर अभी मरा नहीं है। कंस की जो दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, वे दोनों अपने पिता से कहने लगी, पिताजी अभी अपने स्वामी का हमें बदला नहीं मिला। भगवान समझ गए इसे भी अब ठिकाने करना ही पड़ेगा। भीम दादा से बोले कि भैया अब लड़ने का काम तुम ही करो, क्योंकि उसे यह श्राप था कि भीम के हाथ ही वह दो टुकड़े में होकर मरेगा। जरासंध और भीम का बड़ा सुंदर युद्ध हुआ। 27 दिन यह भी युद्ध चला। न जरासंध पराजित हो रहा है न तो भीम। आज 28वां दिन हुआ। भगवान ने कहा तुम तो लड़ते हो लेकिन हमारी ओर देखते नहीं। यही सांसारिक जीवों की भी व्यथा है। पूजा पाठ में बैठते हैं लेकिन भगवान की ओर नहीं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं आया, यही चक्कर में लगे रहते हैं। भगवान की ओर देखते नहीं। भगवान कहते हैं भीम तुम्हें अहंकार हो गया है कि हम लड़ लेंगे, तो हम आपको देखते ही नहीं, नहीं आप हमें देखते हैं। हमारी ओर इशारा करिए तो सब काम बन जाएगा। क्यों ही 28वां दिन हुआ। अब युद्ध बड़ा सुंदर चलने लगा और भीम जी भगवान की ओर देखे तो भगवान एक तिनका उठाए और तिनका उठाकर चीरे। तो भीम दादा समझ गए कि इनको भी चीरना है, चीर दिए। और जब चीर दिए तो इशारा किए कि सीधे नहीं, एक दूसरे दिशा में फेंक दो। एक दूसरे दिशा में जरासंध के धड़ को फेंक दिए। जय जय श्री राधे हो गया। अपने सुख भगवान की हो, कृष्ण कन्हैया लाल की हो, भागवत भगवान की हो। इस तरह से जरासंध का भी भगवान उद्धार किया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, एक बार आपके दादा राजसू यज्ञ कर रहे थे और उसमें यह बात चल रहा था किसका पूजन प्रथम होना चाहिए। उसमें खाने पीने की व्यवस्था भीम को दिया गया था। और भगवान स्वयं पत्थर उठाने का कार्य लिए थे। विचार करिए, यज्ञ का नियम देखिए, जहां तो नौकर बुलाते हैं, सिस्टम है, हम लोग कुछ करना नहीं चाहते। यज्ञ का नियम देखिए, स्वयं भगवान पत्थर उठाने का कार्य ले रहे हैं और भीम को भोजन की व्यवस्था में लगा दिए। क्योंकि जो जितना सुंदर खाता है उतना सुंदर ही खिलाता है। जो कभी खाया ही नहीं है वो क्या खिलाएगा। जो केवल एक चाय में 24 घंटा बिता दिया है, एक पान में दिन भर दुकान पर बैठकर, वह क्या खिलाने जाएगा। वह क्या जाने कैसे खिलाया जाता है, कैसे इनका सत्कार किया जाता है। भगवान ने कहा जो जिस कार्य में निपुण है उसी कार्य में उसे लगाना चाहिए। हर कार्य में सबको लगाना नहीं चाहिए। सब कार्य यदि करने के लिए तैयार हो जाओगे तो कार्य बिगड़ जाएगा। इसीलिए सबको कार्य विभाजन किया जाता है। भीम लाला ब्राह्मणों की खूब सेवा करते थे, खूब सुंदर सुंदर जैसे खाते थे और खिलाते थे। भगवान पत्थर उठाते थे, लेकिन भगवान का गुणानुवाद खूब चल रहा था। शिशुपाल उसी बीच में भगवान को गाली देने लगा। भगवान अपनी बुआ से बोले थे कि तेरे पुत्र को 100 बार माफ कर दूंगा, 100 गलतियां इसके जो देव करेगा
स्वीकार कर लूंगा, कुछ इसका बिगड़ेगा नहीं। लेकिन 100 जैसे ही पार करेगा फिर छोड़ूंगा भी नहीं। जैसे ही भगवान देख लिए कि अब 98 हो गया है, गिनना शुरू कर दिए 99, और 99 के चक्कर में पड़कर 100 पहुंचा दिए। अब 101 जैसे हुआ चक्र को आदेशित किए तो सुकांत का भी उद्धार हो गया। प्रेम से कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज युधिष्ठिर ने कहा नारद जी से, गुरुदेव भगवान इतना यह गाली दिया फिर भी इसकी ज्योति भगवान के चरणों में। नारद जी ने कहा चाहे कोई भगवान को गाली दे, चाहे निरादर करे, चाहे उनका सम्मान न करे, भगवान का यह कार्य है। अरे पुत्र तो पुत्र ही है, कोई लायक हो गया कोई नालायक हो गया। जो लायक है उसे सतमार्ग के माध्यम से शिक्षा दीक्षा देकर आगे बढ़ाओ, जो नालायक हो गया स्वयं उससे सीख लेना शुरू कर दो, और भैया तुम जो करना है करो, उससे लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडये प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। 5 वर्ष तक खूब लालन पालन खूब दुलार करना चाहिए, और जैसे ही 5 वर्ष को प्राप्त करके आगे बढ़ता है खूब शासन करिए, उसको शासन में रखिए, और 10 वर्ष तक खूब शासन करिए, और जब 16वें वर्ष में पहुंच जाए तो पुत्र मित्र वदाचरे। पुत्र को मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, हर सलाह में हर कार्य में उसकी सलाह लेते रहना चाहिए, तो वह पुत्र कभी बिगड़ता नहीं है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, इस तरह से भगवान पांडवों के राजस्व यज्ञ को संपन्न किए। परीक्षित महाराज ने कहा प्रभु आप जब से हैं हमें कथा का रसास्वादन करा रहे हैं, तो हर बीच बीच में प्रेम से दीनानाथ भगवान की जय हो। आप कहते हैं दीनानाथ की जय हो, दीनानाथ की जय हो, दीनानाथ की जय हो। आज तक हमने किसी दीनहीन की जय करते हुए नहीं देखा। कोई दीन व्यक्ति था जिसका भगवान ने कल्याण किया। सुखदेव भगवान को याद आ गया। प्रेम से सुदामा महाराज की जय हो। कृष्णासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव भगवान सीधे सुदामा का जितना विशेषण था वही नाम लेना शुरू कर दिए, उनके माता पिता का नाम नहीं। राजन आपने जो कहा दीनहीन की, हाँ कृष्णस्य सखा आसीत, भगवान कृष्ण के सखा थे। सखा वही है सह क्रीडति सह खादति, जो साथ साथ खेले और साथ साथ भोजन करे, वही सखा है। आजकल तो कुछ खाना हुआ तो चोरी से खा लीजिए, कोई देख न पाए, नहीं मित्र निंदा करेगा कि भैया इसके यहाँ बढ़िया बढ़िया बनता है, हमारे यहाँ तो सूखी रोटी खाने को मिलता है। सह क्रीडति सह खादति, वही सखा है।
कश्चित ब्राह्मणो। सुखदेव भगवान कहते थे अरे कि राजा कोई ब्राह्मण थे, और यही नहीं कि केवल ब्रह्मसूत्र धारण किए हैं, चंदन लगा लिए हैं, केवल जनेऊ पहन लिए और चंदन लगा लिए तो ब्राह्मण हो गए, ऐसे उसे ब्राह्मण नहीं थे। ब्रह्मविद् तमः, जैसे इंग्लिश में थर्ड फॉर्म होता है ना, गुड बेटर बेस्ट, वैसे ब्रह्मविद् नहीं, ब्रह्मविद् तमम्। सुखदेव भगवान कहते हैं कि वे ब्रह्मवेत्ता थे, ब्रह्म विद्वा वरिष्ठ थे। केवल ब्रह्मविद नहीं, केवल ब्रह्मविद्तर नहीं, ब्रह्मविद्तमः, परम श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्म के विषय में जानने वाले थे, ब्रह्म के विषय में पढ़ने वाले थे, सदैव शास्त्रों में ही अपने समय को बिताने वाले थे, जो सदैव भगवान के चिंतन में लगा रहता है वही कुछ भगवान के गुणों को समझ सकता है, नहीं कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि सोई जानो जेहु देहु जनाई, और जानत तुम्हीं हुई जाई, और बिनु जाने नहीं कोई प्रतीति। जब तक आप उनको जानेंगे नहीं तो आपकी प्रीति नहीं होगी, और जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक आपसे उनका सही संबंध नहीं होगा, सही प्रेम नहीं होगा। इसलिए तो भगवान कहते हैं संबंध बनाओ, चाहे भाई का बना लो, चाहे भतीजा का बना लो, चाहे मित्रवत व्यवहार कर लो, चाहे जो कुछ न कुछ संबंध बनाओ, क्योंकि जो संबंध में आनंद है वह भगवान बनने में आनंद नहीं है। अरे भगवान बन गए, भगवान बन गए, एक कटोरी में रख लिए और थोड़े से जल में स्नान कराए और चंदन लगाए, लाची दाना रख दिए और तिजोरी को बंद कर दिए, चाहे खाए चाहे न खाए। और अगर संबंधी बन गए तो नहीं खाएंगे तो निवेदन करेंगे भैया दूध ही पी ले, भैया दूध नहीं पिएंगे तो कम से कम सेव खा लो, भैया सेव नहीं खा रहे हो तो कम से कम काजू किशमिश ही कुछ न कुछ खाइए भैया, ऐसे हमारे घर में मत सोइए। संबंध बनने में आनंद है, भगवान बनने में नहीं तो 2-3 दिन कुछ भोग भी नहीं मिलेगा। कहीं परदेश चले गए, तिजोरी बंद के बंद ही है, और जो लाची दाना चढ़ाए उसमें कितने चींटी लग गए और वह चींटी हमारे ऊपर भी चढ़ गए। ऐसे बढ़िया भैया भगवान बनने में कल्याण नहीं है, कोई न कोई संबंध ही बना लो। और भगवान संबंध बनाने में बड़ा प्रसन्न होते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, केवल ब्रह्मा वेत्ता ही नहीं, ब्रह्मज्ञानी ही नहीं, विरक्त, यहाँ थोड़ा सा कोई सिद्धि हो जाए तो उसे विराग नहीं होता, बल्कि उसी से सिद्धि करना प्रारंभ कर देता है कि जिससे हमारे कमाई धमाई शुरू हो जाए। लेकिन सुदामा जी का विशेषण सुनिए, विरक्त, वे वैरागी थे, आसक्त किसी संसार की वस्तुओं में रखते ही नहीं थे, आसक्ति उनकी थी ही नहीं, किसी वस्तु में वे चिपके नहीं रहते थे। इतना ही नहीं, इंद्रियार्थेषु, अपने सभी इंद्रियों को काबू में किए रहते थे। इंद्रियां उनके अनुसार चलती थी, वे इंद्रियों के अनुसार नहीं चलते थे। यहाँ तो हमारी इंद्रियां हमारे अनुसार नहीं, हम इंद्रियों के अनुसार चलते हैं। जब तक मन हुआ तो बैठे हैं, नहीं उठ करके चल दिए। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, हर परिस्थिति में
प्रशांत आत्मा वाले थे। उनकी चित्त बुद्धि सदैव स्थिर रहती थी, चाहे आपत्ति आए चाहे विपत्ति आए, लेकिन भजन न छूटे, भोजन भले छूट जाए। भोजन छूट जाए चलेगा, लेकिन भजन न छूटे, क्योंकि जानते थे यदि भजन बढ़ जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा, और भोजन बढ़ जाएगा तो अनेक रोग बढ़ा देगा, क्योंकि भजन में मात्रा नहीं है और भोजन में मात्रा सन्निहित है। भोजन मात्रा से चलता है और भजन बिना मात्रा का चलता है। और यहाँ हम लोग यही बदल दिए, भोजन बिना मात्रा का कर दिए, जब चाहे खाएं, सदैव चरें, और भजन भूल गया है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। इंद्रियों को जीतने वाले, इतना भगवान जो है सुदामा का विशेषण बतलाते हैं। राजन, जितनी विशेषता इनमें रहे थी, इनके पास एक सुशीला नाम की जो पत्नी थी, वह बड़ी लालची थी। दरिद्रा सीदमाना सा विपमानाभिगम्य च। सुशीला परम पतिव्रता थी, लेकिन परंतु बहुत वह दरिद्र थी। किसी संत ने कहा, भैया माताओं को तो बिना पढ़े लिखे भी डिग्री मिल जाती है, अगर पति डॉक्टर है, पत्नी चाहे अक्षर निरक्षर अंगूठा छाप है, लेकिन फिर भी वह डॉक्टरानी की पदवी ले लेती है। पंडित जी उसके पति पढ़े लिखे हैं और वह पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी वह पंडितानी की पदवी ले लेती है बिना पढ़े लिखे हुए। पति के पद के अनुसार ही पत्नी को अपने आप पद मिल जाता है। पत्नी को किसी डिग्री को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। पति यदि पढ़ा लिखा है, पति किसी पद पर है, तो पत्नी अपने आप ही उस डिग्री को, उस पद को प्राप्त कर लेती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वह दरिद्रा थी, यह बात समझ में नहीं आया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, दरिद्रो यस्तु संतुष्टः, जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खां, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष से बढ़कर के कोई धन नहीं है। सुदामा के पास संतोष रूपी धन था और उनकी पत्नी सुशीला के पास संतोष ही नहीं था, वो कभी संतुष्ट नहीं रहा करती थी। प्रेम सतोषर भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, सुदामा जी जितने ही संतुष्टि ब्राह्मण थे, उतनी ही वह लालची व सुशीला थी। एक दिन की बात है, भादव का महीना आया। भगवान सुदामा के पास 4 पुत्र थे, भोजन के लिए तड़प रहे थे। सुदामा कहते हैं, बेटा, चौराई चकवड़ भय लागल मास अषाढ़। अरे आषाढ़ का महीना आ गया और आषाढ़ के बाद अब भादव भी आ गया, तो कितनी हरियाली है भैया,
अब चिंता करने की बात नहीं है। अरे खूब हरियाली है, इन्हीं साग पात के द्वारा अपने उदर की पूर्ति करो। अब 4 महीना सुंदर से कट जाएगा। सुशीला कहते हैं स्वामी, अरे भजन में लगे हो, अपने पुत्रों के भरण में नहीं लगे हो। अरे देखो 4 पुत्र तड़प रहे हैं और फिर भी भगवान के भजन में। सुदामा महाराज पत्नी की बात को सुनते हैं, कुछ उत्तर नहीं देते हैं। कहते हैं क्या उत्तर दूं, भगवान की पूजा ही हमारे लिए सब कुछ है। चतुर्मास का समय था। सुदामा जी चतुर्मास करने के लिए घर से निकले बाहर थे और उसी समय भगवान के मन में यह भावना जगी कि अब अपने भक्त का कल्याण हमें अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण का रूप, सन्यासी का रूप लिए और सुशीला के घर आए और कहे देवी मुझे भिक्षा चाहिए। अब सुशीला के घर में कुछ देने को नहीं है। सुशीला कहती है प्रभु भिक्षा कैसे दूं, हमारे घर में सूतक लगा हुआ है और जब सूतक है तो भिक्षा देने का अधिकार नहीं है। कहा सूतक है? हाँ। कहा लाला हुआ है कि लाली? सुशीला कहती है प्रभु हमारे घर में दरिद्रा का जन्म हुआ है। प्रेम कुशल भगवान की हो। भगवान समझ गए यदि होता तो देवी खाली हाथ जाने न दे। कहा देवी तुम्हारे घर में खाने को कुछ व्यवस्था नहीं? अरे तुम्हारे स्वामी किसके मित्र हैं पता है? सुशीला कहती है नहीं प्रभु, आजकल कोई नियम के चपरासी के साथ संगत कर ले तो अपने घर में 2-4 लोगों के साथ तुरंत बताता है। पता है जो भदोही का नियम है ना, उसके साथ जो गाड़ी चलाता है वो हमारा बहुत खास ही है, 2-4 गांवों में बता देता है। लेकिन कभी सुदामा महाराज अपनी पत्नी से यह बात नहीं बतलाए कि जो द्वारिकाधीश है उन्हें वो हमारे साथ ही पटे, कभी नहीं बतलाए। सुशीला चौंक गई, क्या कहा स्वामी? जो द्वारिकाधीश है वे हमारे स्वामी के मित्र हैं, सखा है? हाँ देवी। आज तक तुम्हें पता नहीं? क्या कहा नहीं प्रभु मुझे पता नहीं। भगवान ने इतना कहकर चले गए। चतुर्मास बीता। जब सुदामा जी पास में आए तो भगवती सुशीला कहने लगे प्रभु आज तक आपने मुझसे कुछ बताया नहीं। कहा क्या नहीं बताया देवी? कहा आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आपने कभी बताया नहीं प्रभु? हाँ देवी मित्र हैं, साथ में पढ़े लिखे थे। अरे कितने पढ़े, कितने अधिकारी बन गए, अब उन मित्रों के विषय में क्या बतलाऊं? अरे स्वामी द्वारिकाधीश के विषय में तो कुछ बतलाना चाहिए था। हाँ देवी भूल हो गई, नहीं बतलाए। हुआ क्या? अरे प्रभु वे राजा हैं और एक राजा का मित्र इतना भिखारी, यह असंभव। दास्यति द्रविड़ं भोरे सीदते ते कुटुंबिने। यदि किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहिए और यदि अपना मित्र है उसके सामने अपने दुख का, अपने कष्ट का अनुभव उन्हें नहीं होने देना चाहिए। आजकल इसीलिए तो मित्रता है, इनसे हमारा लाभ हो, नहीं तो कोई मित्रता नहीं। मित्रता करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि ये हमें कभी
पड़ेगा तो दे देंगे, और जब नहीं दिए तो बिगड़ गया। सुदामा कहते हैं देवी, एक मित्र के यहाँ मांगने नहीं जाता है, मित्र धर्म वहां पर नष्ट हो जाता है। सुशीला बहुत बार समझाते स्वामी, कम से कम कुछ मांगने मत जाइए, लेकिन उनका दर्शन करने के लिए अवश्य जाइए। यह बात सुदामा को समझ में आ गया। इसलिए हम कहते हैं पतनात् आयते, जो पतन से बचा ले वही है पत्नी। धर्म के रास्ता पर पत्नी ही ले चलती है, और पत्नी ही एक ऐसी होती है कि घर को बिगाड़ती है। पत्नी चाहे पुरुष कितना भी परेशान है, लेकिन यदि हंसकर बोल देती है तो पुरुष का सारा कष्ट उसके हंसने से ही दूर हो जाता है। पतन से बचाने का केवल एक ही गृहस्थ में रास्ता है, वह है पत्नी। जब पति सर्विस करके घर आया तो पत्नी सासू की निंदा, ननद की निंदा, जेठानी की निंदा, देवरानी की निंदा शुरू कर दी। उधर अपने अधिकारी की डांट और इधर पत्नी की निंदा सुन करके उसका मस्तक जो है चक्कर में पड़ जाता है। आज सुशीला कहती है स्वामी दर्शन करने जाइए। यह बात सुदामा महाराज को समझ में आ गया। कहते हैं देवी अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक दर्शनम, श्लोक अर्थ होता है कीर्ति। जिनकी संसार में उत्तम कीर्ति है उनका दर्शन ये उत्तम है। यह तुमने बड़ी सुंदर बात बतलाई। लेकिन देवी एक बात बताऊं, मित्र के घर, गुरु के घर कहीं पर कथा हो रही हो, सत्संग में, तीर्थाटन में, पुरोहित के यहाँ, अपने सगे संबंधियों के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं है तो पुष्प ही लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला आज तक अपने पुत्रों के भरण पोषण के लिए कभी किसी दूसरे द्वार पर नहीं गई। आज भगवान के लिए वह भी 4 ब्राह्मणी के घर जा रही है। अपने लिए चाहे कुछ मांगो या न मांगो, भगवान के लिए यदि मांगना भी हो, याचित्वा चतुरो मुष्ठीन् विप्रान् पृथुक तण्डुलान्। याचित्वा चतुरो मुष्ठीन्, 4 मुट्ठी चावल मांगती है। विप्रान् पृथुक तण्डुलान्, पृथक पृथक, एक घर का नहीं है, अलग अलग। जब अलग अलग घर का चावल है, अब कोटा का चावल तो जानते ही जैसा होगा, किसी के घर में कोटा का चावल है, किसी के घर में ये स्वयं खेती करके अच्छे अच्छे वैरायटी के चावल लाए हैं, तो हर का चावल अलग अलग है। तो 4 घर से जब वह ब्राह्मणी मांग कर लाई तो अलग अलग घर का वह चावल था। उस चावल को अपने फटे पुराने कपड़े में 4 खंड करके बांधती है। चैल खंडेन तानवधा, एक परत में फटा था, उसे 2 परत किया, फिर भी फटा था तो 3 परत 4 परत करके उस 4 मुट्ठी चावल को सुंदर ढंग से बांध करके कहती है स्वामी यह भगवान को भेंट करना। और भगवान को भेंट करके एक बात अवश्य कह देना। क्या कहना? एक मास द्वय पाख में 2 एकादशी हो। हे प्रभु, 1 महीना में 2 पक्ष होता है और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है।
प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोल। हे प्रभु, आप महीने में 2 एकादशी दिए हैं, लेकिन हमारे घर नित एकादशी है। यह बात प्रभु से अवश्य कह देना। अब इस बात को सुन करके सुदामा भगवान की ओर चलते हैं। और जब भगवान की ओर कोई चलता है और भगवान के कार्य में कोई लगता है तो बड़ी आपत्ति विपत्ति आती है। जब हनुमान जी महाराज भगवान के कार्य में लगे तो सर्वप्रथम सुमेरु नामक पर्वत आ गया। अर्थात पहले धन का लोभ मिलता है तो हनुमान जी क्या करते हैं कि हनुमान तेहि पर साकर उनकी प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। धन तो संसार में हर व्यक्ति को चाहता है, धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि धन के बिना कुछ होता नहीं है। लेकिन बिना राम काज किए हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, और स्वीकार भी करेंगे तो राम काज में लगा देंगे। तो जब हम भगवान के कार्य में लगते हैं तो अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्ति आती है और बड़ा हुआ कष्टमय रास्ता मिलता है। सुदामा जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कहते हैं बड़े भाव से, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, वो कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर
प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान कहते हैं एक पग तो हमारी ओर बढ़ाओ, तो हमें देखिए सुदामा महाराज भगवान का भजन करते हुए गुनगुनाते हुए भगवान की नगरी की ओर चलते हैं। चलते चलते थक जाते हैं, एक वृक्ष की छांव में बैठते हैं और जैसे ही बैठे परिश्रांत हो गए थे, थक गए थे, तो उन्हें नींद आ गई। और जैसे ही नींद आई, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भगवान सीधे उन्हें द्वारिका नगरी पहुंचा दिए। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जब निद्रा से उठे, देखे तो चकाचौंध हो गए, जगमगाती हुई नगरी, प्रकाशवान नगरी। विचार करने लगे, अरे हम कब आ गए, हमें पता नहीं, कहीं हम नगर तो नहीं भटक गए, रास्ता तो नहीं भटक गए, हमें तो द्वारिका नगरी जाना था। एक राही दिखाई पड़ा, भैया द्वारिका नगरी मुझे जाना है, क्या रास्ता बतलाओ। वह राही कहा, रे द्वारिका नगरी में है। कहा क्या कहा भैया, द्वारिका नगरी? हाँ। अच्छा अच्छा, किसके यहाँ जाना है, नाम ठाव कुछ पता है? हाँ भैया नाम तो पता है, हम लोग साथ में पढ़ते थे, कनुआ कनुआ कहा करते थे। कहा इनका नाम तो हम नहीं जानते, क्योंकि कनुआ नाम तो गोकुल में था, वृंदावन में था, कौन उनको कनुआ के नाम से जाने। कहा और कोई दूसरा? हाँ नाम और एक था, कृष्णचंद्र उन्हें कहा करते थे। अरे भैया जिनका तुम नाम ले रहे हो ऐसे नहीं लिया जाता। कहा भैया उनका नाम तो ऐसे ही हम लेते। हाँ उनमें बहुत विशेषण लगते हैं, 1008 श्री 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 द्वारिकाधीश अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी चौंक गए, अरे भैया इतने लंबो चौड़ो नाम, जिसका इतना लंबा चौड़ा नाम हो जाता अपने मित्र को नहीं पहचानता, यदि चपरासी के पद पर हो गया तब भी नहीं पहचानता, और जो इतने बड़े पद पर हो जाएगा कैसे पहचानेगा। अरे हम लोग बचपन के पढ़ने वाले मित्र हैं, कोई बात नहीं भैया, पहचाने या ना पहचाने, अब आए हैं तो कम से कम मिल ले, कम से कम आप उसका पता तो बताइए। कहा जो 9 नंबर का द्वार देख रहे हैं ना, ये 9 नंबर का द्वार उसी के यहाँ जाता है। ये 9 नंबर का द्वार क्या है? नवधा भक्ति है। इन नवधा भक्ति को आप करेंगे तो भगवान का ही रास्ता मिलेगा। प्रथम भगत क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा।
स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये नवधा भक्ति, इन नवधा भक्ति को अपनाओगे तभी भगवान के द्वार पर आप पहुंच पाओगे। भगवान द्वार पर पहुंच गए। द्वारपाल वहां थे। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा भैया द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं। द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं। कहा द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हो? कहा उनसे ऐसे नहीं मिलेगा, मिलना ऐसे मिलना असंभव है, पहले परिचय बताओ। कहा हमारा नाम सुदामा है। अच्छा सुदामा है। अच्छा आप उनको जानते कैसे हैं? अरे भैया हम दोनों एक साथ पढ़े थे। द्वारपाल हंस पड़े। कहा हमारे द्वारिकाधीश? कहा ये देखो, अरे फटा पुराना कपड़ा पहनने वाला और द्वारिकाधीश के साथ पढ़ा होगा। अरे भैया वे तो किसी अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे, आप तो जहाँ खिचड़ी में बनती है वहाँ पढ़े होंगे। तो कैसे मित्रता हो गई? आप सहपाठी कैसे हो गए? अरे भैया इतने ही नहीं, वे जो बना करके अपने मैया से ले जाते थे भोजन, वे भोजन पहले हम करते थे, बाद में स्वयं करते थे। और द्वारपाल हंसने लगे। वाह भैया वाह। अरे आजकल कोई अपने भाई का जूठन नहीं खाना चाहता, और इस दरिद्र का भोजन कौन खाएगा? कौन जूठा खाएगा? अरे भैया इतना ही नहीं, हमारा उनका बहुत खास परिचय है। कहा क्या? हम और वे दोनों साढ़ू साढ़ू हैं। अब द्वारपाल और हंसने पड़े। वाह वाह वाह। कहा हमारे स्वामी यादव यदुवंशी और ये ब्राह्मण, बताइए कैसे साढ़ू? कहा भैया उनके पत्नी का नाम संपत्ति, हमारे पत्नी का नाम विपत्ति। संपत्ति और विपत्ति दोनों बहन बहन है, इसलिए हम दोनों साढ़ू हैं। और साढ़ू के रिश्ता में पूछना नहीं पड़ता, अपने आप घर में प्रवेश मिल जाता है। तो भगवान की और किसी को घर में जाने की अनुमति मिले या न मिले, साढ़ू तो हर समय आते जाते रहते हैं। किसी को अनुमति मिले या न मिले, द्वारपालों ने कहा देखिए आप यहीं ठहरिए, इस बात को हम भगवान को बतला दो। द्वारपाल भगवान के पास जाते हैं। नरोत्तम दास बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं। शीश पगा न जगा तन में, प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो ही भगवान सुदामा नाम सुने उठ खड़े हो गए और ऐसे भगे, ऐसे दौड़े जैसे गैया मैया अपने बछड़ा के लिए और बछड़ा अपने गैया मैया के लिए। सभी द्वारिका वासी चौक पड़े, आश्चर्य में पड़ गए। प्रभु यह क्या हुआ? अरे आज तक जो आता था उसे आप यहाँ बुलाकर मिलते थे, और आज आप स्वयं दौड़ करके मिलने जा रहे हैं। कौन सी ऐसी विभूति का आगमन हो गया है? भगवान यह बतलाना चाहते हैं, यदि संत ब्राह्मण गुरु पुरोहित अपने से कोई बड़ा
अतिथि द्वार पर आता है तो उसे द्वार पर ही मिलना चाहिए। और आजकल कहते हैं जहाँ बुलाई तो अंदर बैठा। प्रेम से कृष्ण भगवान की जय हो। इन सब कथाओं से हमें सीख मिलती है। ये कहानी किस्सा नहीं है कि दादी माँ सुनाती जाए हम हुकारी भरते चले जाएं और फिर बढ़िया से सोए, सुबह हुआ फिर संसार के चक्कर में लग जाए। इन कथाओं से सीखे, चलना सीखे, बोलना सीखे, पढ़ना सीखे, पढ़ाना सीखे, बैठना सीखे, बैठाना सीखे, खाना सीखे, खिलाना सीखे, इसे सब सीख मिलता है। भगवान दौड़ पड़े, देह का भान भूल गए। भगवान कहते हैं जब कोई हमारे पास आए तो अपने देह का ख्याल न करे, और हम भी जब उसके पास जाते हैं तो देह के भान को भूल जाते हैं। और भगवान पहुंचे और सुदामा को गले लगाए। प्रेम से कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे यह विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो,
द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान अपने भुजाओं में सुदामा महाराज को भर दिया और धीरे धीरे करके अपने महलों की ओर ले गए और स्वयं अपने सिंहासन पर भगवान को बैठा दिया। देखिए, जो सिंहासन दूसरे को बैठना वर्जित था, भगवान उस सिंहासन पर सुदामा महाराज जी को बड़े सुंदर ढंग से बैठा दिया और बैठाकर अपने ही पीतांबर से भगवान के पैर को झाड़ने लगे। ये भाव देखिए, द्वारिकावासी मैया रुक्मिणी सभी देवियां आश्चर्य में पड़ गई कि यह कौन सा विभूति है भैया। भगवान अपने हाथों से सुदामा महाराज के पैरों के कांटे को निकाल रहे हैं और कांटों को निकालते हैं, आंखों के आंसू टपकाते हैं। आज भगवान ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन के लिए किसी नौकरों को, किसी दास दासियों को आदेशित नहीं करते हैं। कहते हैं देवी रुक्मिणी जल लाओ। देखिए कितने सुंदर भाव है। ब्राह्मण की सेवा, गौ की सेवा, भगवान की सेवा, मंदिर की सेवा, संत की सेवा, अतिथि की सेवा स्वयं करनी चाहिए। सेवकों पर, नौकरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यही हम भ्रम करते हैं, यज्ञ करते हैं, करवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं और मंदिर का सुंदर निर्माण करते हैं, बड़ा सजाते हैं। जब सेवा करने की बारी आती है तो नौकर रख देते हैं, सेवक रख देते हैं। ब्राह्मण की सेवा की बारी आती है तो नौकर लगा देते हैं। पता नहीं वो नहाया है कि नहीं नहाया है। जितना सुंदर ढंग से आप ब्राह्मण की भगवान सीख दे रहे हैं कि ब्राह्मण की सेवा, उद्धूत की सेवा, संत की सेवा स्वयं करनी चाहिए। आज मैया रुक्मिणी को आदेशित करते हैं, देवी जल लाओ। और जितने में माँ भगवती जल ला नहीं पाती हैं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के
जल सो पग धो। जितने भी मैया रुक्मिणी जल लाने गई और लाती हैं, उसके पहले ही भगवान अपने आंसुओं से सुदामा के पैर को धुलने लगे। किसी संत ने कहा भगवान जल से इसलिए नहीं पाद प्रक्षालन किए, यदि गंगा जल से पाद प्रक्षालन करता हूं तो गंगा जल तो हमारे चरण से निकली हुई है, और चरण से निकला हुआ जल ब्राह्मण के काम आने योग्य नहीं, इसलिए अब ब्राह्मण के काम मेरी आंसू ही जल का काम। भगवान अपने अश्रुधारा से ही, आंसू के जल से ही सुदामा महाराज के पैर को 16,108 वहां पर रानियां उपस्थित हैं। इस दृश्य को देख करके आश्चर्य में पड़ जाती है। किमनेन कृतं पुण्यम् अवधूतेन भिक्षुणा प्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। अरे यह अवधूत कौन सा पुण्य किया है, जिसके चरण को धुलने के लिए अनेक संत अमलात्मा विमलात्मा योगी महात्मा आते हैं, आज वही इस अवधूत का पाद प्रक्षालन कर रहा है। जिसकी सेवा में बड़े बड़े योगी महात्मा लगे रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, आज इस अवधूत की सेवा में वही लग गया। अरे इसने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया, आज भगवान स्वयं अपने हस्त कमल से इस अवधूत के चरण का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। भगवान सुदामा महाराज के चरणों का पाद प्रक्षालन किए। सुंदर व्यंजनों पकवान 56 भोग सुदामा महाराज को लगाए, अपने शयन कक्ष में लेकर गए। जैसे दूध दूहते समय जो फेन निकलता है, जितना कोमल होता है, वैसे ही कोमल सैया पर भगवान शयन करते थे और उसी सैया पर सुदामा को। और यहाँ क्या है, स्वयं के लिए बढ़िया बढ़िया और संत महात्मा कोई आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, आचार्य आ जाए, तो आजकल टेंट का व्यवस्था चला ही है, चाहे शुद्ध है अशुद्ध है उससे कोई मतलब नहीं, वही ब्राह्मणों को लगा, कोई मतलब नहीं। यज्ञ के लिए वस्तु विचार विधि ये सब बड़ा माने रखता है, इसमें बड़ी शुद्धता होनी चाहिए। भगवान धीरे धीरे पैर दबाने लगे। मैया रुक्मिणी देखी कि स्वयं भगवान जब पैर दबा रहे हैं तो हमें भी कुछ सेवा करना चाहिए। पति अगर सेवा कर रहा है तो पत्नी का भी कर्तव्य बनता है कुछ न कुछ करे। मैया रुक्मिणी चरण डुलाने लगी। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन दर्शन कर लो। जिस भगवान के पैर को मैया लक्ष्मी दबाती है, आज वही लक्ष्मी चरण डुला रही है और वही भगवान इस अवधूत के पैर को दबा रहे हैं। प्रेम श्री कृष्ण भगवान की जय हो। दर्शन कर लो कितना यह भाग्यशाली पुण्य पवित्र आत्मा वाला है। आज स्वयं तीनों लोक का स्वामी जो है इस अवधूत के चरण को दबा। धीरे धीरे भगवान सुदामा महाराज से पिछले समय का समाचार पूछते हैं। जब बुढ़ापे में भी मित्र मिलते हैं तो बचपन का बात याद करके खूब
हंसा करते हैं, खूब मजा लेते हैं। वाह वाह यार, हम लोग पढ़ा करते थे तो कितना आनंद आता था। विद्यालय जाते थे तो नहीं जाते थे, पेड़ पर चढ़ करके 12 बजे के बाद लौट आते थे। विद्यालय जाते थे तो विद्यालय न जाकर फिर सिनेमा हॉल चले जाते थे। बचपन की याद करके कितना हंसा करते हैं। आज भगवान भी बचपन की याद कर रहे हैं और बचपन का याद करते हुए कहते हैं, भैया तुम बचपन से ही बड़े वैरागी थे, बड़े पूजा पाठ में लगा रहते थे, कहीं सन्यासी तो नहीं हो गए? अरे गृहस्थ भी बनाया कि सन्यास तो नहीं धारण कर लिया? सुदामा महाराज ने कहा, नहीं भैया, एक धर्म पत्नी है जिसका नाम सुशीला है। अरे वही तो आपके पास भेजा है। सुदामा महाराज अपने परिवार का वर्णन करते हैं। सुदामा महाराज कहते हैं, प्रभु आप भी तो बताइए, आप बचपन में बड़े नटखट थे, बड़े भोले भाले थे, आपने विवाह किया कि नहीं? कहा प्रभु हम तो विवाह किए। कहाँ किए? आप बुलाए नहीं। मान लीजिए हम तो दरिद्र थे, गरीब थे, हमें खाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आपका तो राजसी ठाट है, आपने नहीं बुलाया। भगवान कहते हैं, भैया क्या बुलाऊं, जब लगन पत्रिका पड़े तब न बुलाऊं? हमारा तो चट्टमगनी पट्ट विवाह हो गया। अरे कोई विवाह का निश्चित समय तारीख हो तो कब बुलाऊं? हमारे में कोई समय तारीख निश्चित ही नहीं। क्या कहा भैया, क्या कई विवाह? हाँ। अरे तो थोड़ा परिचय कराओ। कहा परिचय क्या, सीधे सीधे सबको बुला देता हूं और सबसे मिल लीजिए। मैया रुक्मिणी आती हैं, सुदामा के चरणों में प्रणाम करती हैं। गुरुदेव राम। सुदामा महाराज आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, धनपूत लक्ष्मी से आजाद रहो, सुहाग अमर रहे, सदैव ऐसे पति की सेवा करती रहो। तब से दूसरी आई जामो। कहा गुरुदेव प्रणाम, सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, धनपुत्र लक्ष्मी से आजाद रहो, सदैव ऐसे ही भगवान की सेवा में लगी रहो। इस तरह से सुदामा महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। और 2000 हो गया तो सौभाग्यवती हो। सुदामा महाराज ने कहा, क्या भैया अभी और कभी अभी आधा नहीं हुआ है। अब भव भगवान समझ गए, अब आशीर्वाद से ही कहीं प्राण न छोड़ दे। 16,108 को आशीर्वाद देना इतना सरल नहीं है। भगवान यहाँ बतलाना चाहते हैं, यदि पति तीर्थ कर लिया, पति पुण्य कर लिया, पति धर्म कर लिया, तो पत्नी को अपने आप ही फल मिल जाता है। सुदामा महाराज ने कहा, प्रभु आप ही इन लोगों का आशीर्वाद ग्रहण कर लो, इन लोगों को मिल जाएगा। भगवान स्वयं प्रणाम करते हैं और सुदामा महाराज आशीर्वाद देते हैं। धर्मशास्त्र में वर्णन है, स्त्रियां कहती हैं, अर्ध पुण्यम ग्रहिष्यामि ना तो हम पाप भागिनी। हे स्वामी, जितने पुण्य करोगे जीवन में, उन पुण्यों का आधा हिस्सा मुझे अपने आप मिल जाएगा, लेकिन ना तो हम पाप भागिनी, लेकिन जितना पाप करेंगे उसके भागी मैं नहीं बनूंगी। चाहे आप पाप करके भोजन कराओ, चाहे श्रृंगार कराओ, चाहे पर्यटन कराओ, इसमें हमारा भाग नहीं है, लेकिन जितना पुण्य करोगे उसमें हमारा भाग सन्निहित है। इसलिए उन्हें धर्म पत्नी कहा जाता है, इसीलिए उन्हें धर्म पत्नी कहा जाता है। ये पाप पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी है। यही तो नारद जी वाल्मीकि जी से पूछे कि जो इतना लूट खसोट कर रहे हो, जिनके लिए
क्या इसमें वे लोग भी भाग लेते हैं? हाँ, अरे सब उन्हीं को देता हूँ। अच्छा, इन चोरी डकैती से जो पाप मिलता है वो भी लेते हैं? कहा या तो हमने पूछा ही नहीं, या तो हमने पूछा ही नहीं। वाल्मीकि घर पर गए, जो हम चोरी डकैती करके आप लोगों के परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, इसमें आप लोग भागी बने? कहा भैया चाहे डकैती करो चाहे चोरी, इसमें हम भागी